वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट पे स्वागत है। तो जो साइंस की ये सीरीज चल रही है इसके पार्ट 2 ये टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्लास है। इनके बाद एक ऑब्जेक्टिव आएगी जो रेगुलर इसी बेसिस पे जो भी प्लेलिस्ट में है वीडियो इसी बेसिस पे चल रहे हैं। तो पहले के जो वीडियो नहीं देखे वो जाके पहले वीडियो देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। 30 पेपर होंगे जिसमें एक पेपर के 3 क्लास होंगे, एक ऑब्जेक्टिव आएगी और 2 टॉपिक वाइज होगी। तो आइए आज के सेकंड टॉपिक की बात कर लें, पेपर 8 की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और रेलवे के लिए तो खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज देख लेते हैं बायोलॉजी के ये सेक्शन है शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य। जो भी हमारे मानव बॉडी से कुछ फैक्ट होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य का जो हृदय है धड़कता है। तो 1 मिनट में कितनी बार ये धड़कता है? तो देखिए 72 बार आपका धड़कन धड़कता है 1 मिनट में। ठीक, आगे है मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में। आगे बात कर ले, मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार धड़कता है पर मिनट, याद रखिएगा। आगे है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। तो जो भी एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें श्वसन दर 1 मिनट में कितने बार वो सांस ले सकता है? तो देखिए 16 से 18 बार ले सकता है। और ये डाटा कभी 12 से 15 बार भी रहेगा। तो 12 से 18 के बीच में आपको जो ऑप्शन मिले वो से टिक करके आना है। ठीक, ये 16 से 18 बार होता है। आगे है मस्तिष्क का वजन। काफी बार ये पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है तो वो होता है 1350 से 1400 ग्राम। तो याद रखिएगा 1350 से 1400 ग्राम के बीच मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक, आगे है मस्तिष्क का बड़ा भाग। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क। जो आगे वाली भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क, एक होते हैं अग्र मस्तिष्क और एक होते हैं पश्च मस्तिष्क। तो ये प्रमस्तिष्क जो होता है जिसे सेरेब्रम कहते हैं वो सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का। आगे है ब्रेक, किडनी का वजन। तो किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। याद रखिएगा किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। ये कहाँ होती है? तो जांग में। तो देखिए फीमर जांग में जांग की हड्डी होती है और जिसे पैर कहते हैं, और इसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। वही सबसे छोटी हड्डी की बात कर ले मानव बॉडी की तो अस्टेपी होती है, अस्टेपीज, जो कहाँ होती है? तो कान में होती है। आगे है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए इनामेल जो होता है, जो सबसे मजबूत होता है वही जबड़े की होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, इसलिए हम लोग कुछ भी काट लेते हैं। देखते हैं किसी चीज को भी आसानी से हम लोग काट सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बॉडी के भाग के सबसे मजबूत होती है हड्डी। आगे है शरीर का सबसे कठोर तत्व। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? तो एनामिल होता है। जो जबड़े की जो पकड़े रहते हैं ना हड्डी को, तो उसी को कहते हैं एनामिल। आगे है एक समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। इस टॉपिक से आपको काफी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो आइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इसे अच्छे तरह याद कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट हो नहीं याद हो तो उसे नोट करके रख लीजिए। तो इसका रक्त दाब काफ़ी बार पूछा गया है। ये 120/80 होता है, नीचे 80 होता है, ऊपर 120 होता है। ये कभी डिफरेंट होता है, 140/80 देगा या 80/120, तो वहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। और ये mm में होता है। आगे मानव शरीर में जल की मात्रा। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितने? तो 65 से 80% जल होते हैं मानव शरीर में। आगे है रक्त की मात्रा। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो हमारे जो शरीर में रक्त की मात्रा होते हैं तो हमारे वजन के अनुसार 7% ही ब्लड होते हैं हमारे बॉडी में। वही बात कर लेते हैं कितने लीटर होते हैं, तो ये रेंज में 5 से 6 लीटर के अंदर रहते हैं। वहीं और गर्ल्स की बात कर ले या फीमेल लेडीज की, तो उसमें 4 से 5 लीटर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे है मानव रक्त क्षारीय का पीएच, यानी कि मानव रक्त ये भी पूछता है कि मानव रक्त कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय? तो याद रखिएगा हल्का क्षारीय होता है, जिसका 7.4 होता है इसका पीएच मान। काफी बार ये पूछा गया है। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है?
तो किडनी, किडनी वृक्क जो है ये रक्त को शुद्ध करता है। आगे है लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में, मतलब पूछा जा रहा है कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त का निर्माण जो होता है हमारे अस्थि मज्जा में होता है। वही बात कर ले, लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। यानी कि एक बार जो लाल रक्त बन गया तो पहले तो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, तो वो कितने 20 से 120 दिन तक आपके शरीर में जीवित रहेगा और फिर वो जाके प्लीहा तिल्ली में जाके वो मर जाता है। इसलिए तिल्ली को क्या कहता है, ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि वहां जाके वो अपना जीवन त्याग मर जाते हैं। आगे है श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने का होता है, तो 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त जो कण होता है ये WBC हो जाता है, और ये क्या करता है, हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, किसी बीमारी को होने से रोकता है। तो ये इसका कितने 2 से 4 दिन ही जीवन काल रहता है। ठीक, आगे है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इसे और भी नामों से जाना जाता है। तो श्वेत रक्त कण को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाते हैं। किससे, ल्यूकोसाइट को हम जाने जाते हैं, श्वेत रक्त कण को। आगे है लाल रक्त कण को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। व्हाइट को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कॉर्पोरेशन को, लाल रक्त कण को। शरीर का ताप नियंत्रण कौन सा ग्लैंड करता है, तो हमारे बॉडी का जो है टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस ग्लैंड नियंत्रित करता है। ठीक, आगे है सर्वदाता रक्त समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो सभी को रक्त दे सकता है। देखिए वो है, तो आप ऐसे कीजिएगा, हाथ को ऐसे गोल करके खोलिएगा, जैसे ऐसे आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद खोल रहे हैं तो सभी को हम दे रहे हैं। और वही AB को हम मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो सभी से ले रहे हैं। इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा। तो वो क्या करता है, सभी को दे सकता है, और ए भी सभी से ले सकता है। इसी को यूनिवर्सल रिसेप्टर या सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को, और यूनिवर्सल डोनर हो जाता है ओ। आगे है रक्तचाप मापने का यंत्र। तो रक्तचाप हम किससे मापते हैं, तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। काफी बार ये पूछा गया है, रक्त की ब्लड का जो दाब है किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर। आगे है ब्लड बैंक कहा जाता है, तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा स्प्लीन को। ये ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन, इसी को तिल्ली भी कहा जाता है। आगे है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए भोजन जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और वो जाके कहाँ यहाँ मुख से स्टार्ट होता है, और इसका भोजन का अवशोषण होते होते हुए छोटी आंत में चली जाती है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। आगे है पीत। पीत जो है बाय स्रावित होता है, तो देखिए ये पीत भी कहाँ से मतलब स्रावित होता है, तो यकृत से ही बनता है, मतलब यहीं से स्रावित होता है। और ये कहाँ जाके मतलब पीत कहाँ जाके स्टोर होता है, तो ये पिल्ली तिल्हा जो होता है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। आगे विटामिन ए का संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है, तो यानी मानव बॉडी में विटामिन कहाँ एक स्टोर होके रहता है, तो यकृत हमारे लिवर में जो होता है ना, विटामिन ए यकृत जो है लिवर में स्टोर होके रहता है। काफी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाता है, यकृत लिवर। लिवर जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड है। आगे है सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, और इसी को प्यूटिटरी ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, और इसे छोटी सबसे छोटी ग्रंथि यही है। ये काफी बार पूछा गया है। आगे है मनुष्य में पसलियां पाई जाती है, तो मानव मनुष्य में जो होता है कितने बॉडी में कितने पसलियां होते हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितने, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितने होते हैं, तो एक वयस्क मानव में कितने कुल हड्डी होंगे, तो 206। ठीक, 206 होते हैं वयस्क मनुष्य में। आगे है
शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, तो मांसपेशियों की कभी कभी संख्या पूछ लिया जाता है, तो मांसपेशियों की संख्या 639 हो जाते हैं, 639। क्या है ये? मांसपेशियां है। वही पसलियां है 12 और हड्डियां 206, ये तीनों याद रखिएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में पाया जाता है मुख्यतः टैलिन पाया जाता है। ठीक, काफी बार ये भी पूछा गया है। आगे का क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग जो भी होता है, जैसे बच्चे का लिंग निर्धारण वो बॉयज होंगे या गर्ल, तो इनका किस पे निर्धारित करता है? क्यों? ये पुरुष क्रोमोसोम पर, क्योंकि पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, और वही फीमेल की बात कर लेंगे तो एक्स एक्स पाया जाता है। तो अगर अगर पिता के गुणसूत्र से एक्स चले जाएंगे तो वो क्या होंगे? गर्ल्स हो जाएंगे, और वो जाएंगे तो बॉयज हो जाएंगे। तो इस तरह याद रखिएगा दोनों। आगे है, मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय कितने होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कैसे कितने होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है, याद रखिएगा, काफी बार ये पूछा गया है। आगे है, शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो 23 जोड़ी या 46। क्रोमोसोम के पूछे तो 46 होते हैं, या जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो बड़ा अंग पूछे और ग्रंथि दोनों अंतर है। अंग पूछे तो त्वचा, और ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये तंत्रिका कोशिका हो जाती है, जिसकी इकाई न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की तो सबसे बड़ी क्या है? कोशिका है, ये सेल्स है। आगे है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये भी काफी बार पूछा गया है। तो हमारे बॉडी में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। आगे है, प्रतिदिन प्रतिदिन शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो हमारे बॉडी में कितने एक दिन में मूत्र बन सकता है? तो 1.5 लीटर हमारे शरीर में मूत्र बनता है। ठीक, आगे है, मूत्र दुर्गंध देता है, तो हमारे मूत्र जो होते हैं वो क्यों दुर्गंध देते हैं? तो उसमें यूरिया के कारण, यूरिया होती है, तो यूरिया का निष्कासन ही हमारे बॉडी में होता है यूरिन के द्वारा, तो वही यूरिया के कारण वो दुर्गंध देती है। अब मानव मूत्र का जो क्या होता है वो अम्लीय होता है। काफी बार ये पूछा गया कि मानव मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय? ये अम्लीय होता है, और इसका पीएच मान कितने होता है? 6 हो जाता है। वही ब्लड के पूछे तो 6.4, ये दोनों कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आगे है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही 37 डिग्री सी या 310 केल्विन। तो तीनों आप फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन तीनों में आप याद रखिएगा कि तीनों बार पूछा गया है, तीनों पूछा गया, 37 डिग्री सी, 310 केल्विन और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है, टीबिया। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो देखिए टीबिया हमारे पैर में पाया जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीमर जांघ की होती है। टीबिया हड्डी भी पैर में ही पाई जाती है, ये दोनों याद रखिएगा। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो हमारे दांत और हड्डियों के लिए क्या आवश्यक होते हैं? तो कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस के कारण ही हमारे बॉडी में जो हड्डी होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो ये दोनों जरूरी होते हैं हड्डियों के लिए। शरीर में ऊतकों का समान का निर्माण होता है, तो हमारे बॉडी में जो ऊतक है, टिश्यू, वो निर्माण होता है किससे? तो प्रोटीन से बनता है। ठीक, तो ये पूछा गया था। और क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं, तो हमारे बॉडी में ऊतकों का निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है, ऐसे ऑप्शन में देंगे। और प्रोटीन वाली चीज जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं वो ऑप्शन में दिए जाएंगे। जैसे हो गए आपको, दूध से प्रोटीन बनता है, दूध में जो प्रोटीन होते हैं तो उसमें दिया जाएगा पनीर या कोई वेजिटेबल के नाम, इस तरह ऑप्शन देंगे। तो इस तरह जिसमें प्रोटीन मिलता है उसे टिक करना है। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ी टफ करने के लिए। अंततः आप याद रखिएगा, प्रोटीन से हमारे ऊतक का निर्माण होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप हमें। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आएगी, जो 2 क्लास के सब्जेक्टिव हुए हैं और इनके ऑब्जेक्टिव आएंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।